ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है सब्सटेंस को का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, ये कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले, तो इसका मतलब है दी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम one place to another place, one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस का मूव कर जाना, ये कहलाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोर्टेशन हम एनिमल के अंदर भी समझेंगे और प्लांट के अंदर भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट में यदि हम ट्रांसपोर्टेशन को समझें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के हम टाइप्स देखते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है डिस्टेंस के बिहाफ पे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के बिहाफ पे ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया। और डिस्टेंस के बिहाफ पे एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, ये सेल टू सेल के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है बिटवीन दी सेल। और ये कैसे हो सकता है, ये होगा बाय डिफ्यूजन के द्वारा, या ओस्मोस के द्वारा हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं, एक इसमें हो सकता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें आता है आपका एसेंट ऑफ सैप हो सकता है, एसेंट ऑफ सैप, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ प्लांट आ सकता है। और ये कैसे होता है, ये होता है बाय वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा। ये वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। इसे नोट करें। शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन।
चलिए आगे बात करते हैं। अब ये नोट कर लिया होगा सभी ने। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका। तो सेकंड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है इसके एनर्जी के बिहाफ पे कि ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या नहीं। अगर एनर्जी की मदद से होगा तो एक्टिव, विदाउट एनर्जी हो जाएगा तो पैसिव। तो सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये है ऑन द basis of utilization of energy। ठीक है, इसके बिहाफ पे ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बिहाफ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो टाइप का है। एक वो है जिसमें एनर्जी यूज होती है, और एक वो है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, बिना एनर्जी के हो जाएगा। यदि जो विदाउट एनर्जी हो जाए तो उसको बोलेंगे हम पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ये कैसे होता है? विदाउट एनर्जी हो जाएगा ये, विदाउट एनर्जी यूज्ड। और जो एनर्जी का यूज करके होगा उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज होती है। इसके बाद जो पैसिव है वो दो तरह से हो सकता है। ये हो सकता है बाय डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। फिर डिफ्यूजन दो तरीके का हो सकता है, सिंपल और फैसिलिटेटिव। ओस्मोसिस दो तरीके का सकता है। ओस्मोसिस में आपका हो सकता है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। ठीक है, और एक्टिव में एनर्जी यूज होगी तो एक्टिव में आपके पास आ जाएगा, एक्टिव में आ जाएगा सोडियम आयन के थ्रू, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, इसके अलावा एंडोसाइटोसिस के अलावा एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। तो ये दो तरह का हो गया, एक्टिव और पैसिव। तो ये हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन समझ ली है। अब आप लोगों का एक काम है, ये जो डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है, सिंपल है, फैसिलिटेटेड है, एक्सोस्मोसिस से एंडो हो गया, एक्टिव वाले हो गए, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्शन है ये सब हमने सेल वाले चैप्टर में कवर किया था। तो आपको वहां से ये सारा पोर्शन तैयार कर लेना है। ठीक है, सेल वाले यूनिट उठाएंगे, सेल वाले यूनिट से ये सारा पोर्शन आप लोग कवर करेंगे, सारा ट्रांसपोर्टेशन आपको आना चाहिए। प्लस इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक पार्ट और है आपका, और वो है प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू में हमने डिस्कस किया था क्या, प्लांट टिश्यू में हमने आपको पढ़ाया था जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, जाइलम के कंपोनेंट के बारे में, फ्लोएम कंपोनेंट के बारे में। तो वो सारी चीज़ आपको कवर करनी है। तो आज हम इस पोर्शन को यहीं रखेंगे, बस इतना ही कराएंगे। इसके बाद का जितना भी पोर्शन जो मैंने आपको बताया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइप प्लस जो टिश्यू है वो टिश्यू के सारे टाइप, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। और उसके बाद हम इस चैप्टर को, इस पोर्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे।
यानी कि मैं सीधा मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको। जब तक क्या करना है आपको, जब तक आपको वो सारे प्लांट टिश्यू अच्छे से तैयार होने चाहिए। ठीक है जी। अब कोई डाउट है किसी का तो वो पूछ सकता है।